प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का पुष्पा लाइव वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी का संडे का ब्लॉग लेके आई हूँ और आज मैं जल्दी नहा धो ली हूँ क्योंकि थोड़ी-सी आज पूजा करना है जो हमारे घर में चलती है, जो हमारे मायके से लेकर ससुराल तक चलती है और जो मैं छोटे से ही देखते आ रही हूँ, वो मुझे भी फ़ॉलो करना पड़ रहा है। जो मेरी मम्मियाँ करती थी अपने बच्चों लोग के लिए, अपने परिवार के लिए, आज मैं अपने बच्चों लोग के लिए करूँगी। बोलते हैं ना, माता-पिता के कर्म ही बच्चों पर पड़ता है। जैसे माता-पिता के कर्म करते हैं वही बच्चों पर उनका प्रभाव पड़ता है, तो वही सब पूजें हैं जो हम बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं और जो पीढ़ी से चली आई है उन्हें भी करना चाहिए। तो हमें बाहर में भी रह के मैं अपने जो नियम है वो करने की काफ़ी कोशिश रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पूजा के बर्तनें धो रही हूँ और क्या है, आज कोई फास्टिंग-वास्टिंग नहीं है, एक नियम है जिसे हम लोग करते हैं और ये भी प्राय सभी घर में अलग-अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे ससुराल का और मायके का वही नियम है जो मेरे मायके में किया जाता था। मेरी मम्मी करती थी तो मैं हमेशा देखती थी ना, तो अच्छा लगता था। आज मैं ये हमेशा करती हूँ जो आप सभी से शेयर करती हूँ और ये ज्येष्ठ माह के 13 दिन के बाद ही ये किया जाता है। तो जिसे रोहन बोला जाता है, लोकल भाषा में, हमारे भाषा में रोहन बोलते हैं और इसे नौतपा भी बोला जाता है, जो 25 तारीख से ही स्टार्ट हो गई है, जो 15 दिनों तक रहती है। लेकिन हमारे यहाँ ना ये ज्येष्ठ माह के 13 दिन से ही स्टार्ट होती है, जो 9 दिनों तक रहती है। तो ये 9 दिनों तक रहती है, तो आज से ही हमारे यहाँ नौतपा स्टार्ट हो गई है। ये 9 दिन काफ़ी गर्मीदायक होती है, गर्म होती है और सूर्य देव ना रोहिणी नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं। ये 9 दिन सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र पर रहते हैं, जो काफ़ी गर्मी लेके आती है और वह सूर्य देव पृथ्वी के काफ़ी निकट आ जाते हैं और जिससे गर्मी का महसूस होता है, जिसमें जीव जंतु कोई भी प्राणी पर इनका असर होता है। इसलिए ये 9 दिनों तक ना बोलते हैं कि हल्का खाना पीना, जिसे गर्म मतलब पानी वाली चीज़ खाने चाहिए और पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमें बीमारी ना हो। और ये 9 दिन काफ़ी विराट गर्मी होती है और इस गर्मी में ना काफ़ी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें डायरिया, फीवर, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी नुकसान होती है। तो यही 9 दिन है ना, हमें अपने हाथों पे रहते हैं, जिन्हें हमें उनका फ़ॉलो करना चाहिए और ये 9 दिन ना काफ़ी तेलिए चीज़ से, खाने से थोड़े से दूर रखना चाहिए, परहेज़ रखनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं ना चावल भिगो के रख दी थी और यही चावल को मैं पीस लूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी क्योंकि मुझे पूजा में ये चाहिए। तो ये जब रोहिणी नक्षत्र में ये प्रवेश करती है ना सूर्यदेव पर, तो ये सूर्यदेव काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं और काफ़ी गर्मी लेके आते हैं और सूर्य की किरणें काफ़ी मतलब पृथ्वी के काफ़ी निकट आ जाती हैं, जिसमें समुद्र के नमकीन पानी को सोखती हैं और ये सोखती हैं और वही वाष्प बन के बादल बन के वर्षा लाती है। तो ये नहीं होगी तो मानसून भी नहीं आएगा और ये नौतपा के बाद ही मानसून आ जाता है, धीरे-धीरे पानी आने लगती है। लेकिन आजकल तो जल्दी ही पानी गिरने लगती है, इसलिए फसल में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, फसलें के दाम बढ़ते हैं, जिससे फसल खराब हो जाती है, अनाज के दाम बढ़ जाते हैं। तो बस इसे काफ़ी सामना करना पड़ता है। लेकिन पहले ना हम लोग इतनी गर्मी रहती थी, हम लोग ने उसका सामना किया है, तो ये रोहन बोला जाता है। यही है आज, लेकिन फिर भी आज गर्मी का एहसास होगा। तो मैं आज क्या करूँगी वही आप सभी से शेयर कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे ना रेगुलरली पूजा और ये पूजा भी के लिए मैं सारी चीज़ों की तैयारी कर ली हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है, अरवा चावल ले ली हूँ, उसमें धुरवा जल ली हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 लोटा जल ली हूँ, उसमें गंगा जल ऐड की हूँ, मिश्री और कुमकुम यानी मैं रोड़ी डालूँगी और सूर्य देवता को जल चढ़ाऊँगी। आज तो संडे है, संडे को तो सूर्य देवता का दिन होता है, रवि दिवाकराय नमो नमः। तो लेकिन फिर भी आज से ना 9 दिनों तक ना सूर्य देवता को जो जल नहीं चढ़ाते हैं, फिर चढ़ाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि सूर्य देवता पर जल चढ़ाने से काफ़ी चीज़ दूर होती हैं। तो पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण जायते, यानी पूर्व जन्म के जन्मों में किए गए पाप उन्हें अर्घ देकर दूर किया जाता है। तो यही होता है, ये 9 दिन काफ़ी अच्छा दिन माना गया है। ज्येष्ठ मतलब बड़े अच्छा दिन माना गया है। ज्येष्ठ माह को काफ़ी अच्छा माह माना जाता है सूर्यदेव के लिए और वो सूर्य देवता इस माह में काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं। ज्येष्ठ माह के 13 दिन से, तो इस कभी पानी दो या ना दो, लेकिन ज्येष्ठ माह के ये 9 दिन काफ़ी सूर्यदेव को प्रभावित करता है और जो शरीर पर होती है, हमें
काफ़ी उनका प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाएँ, ऐसे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ लेकिन चढ़ाएँ, इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं, परिवार भी सुख शांति बनी रहती है, रोग विपदा दूर होती है, बाल बच्चों के भी रोग दूर होते हैं। तो बस संडे का दिन काफ़ी ख़ास होता है सूर्य देवता के लिए और यहाँ पे मैं रेगुलरी वाली जो पूजा है ना वो कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट जो मेरे पूजा है वो सब मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे में पूजा करूँगी। तो बस यहाँ पे दिया बत्ती कर रही हूँ। और मैं यहाँ बाहर से अंदर तक अपनी धूप बत्ती कर रही हूँ और यहाँ पे मैं दीप को रख दूँगी। इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहीं पे करूँ और खड़ा होके तो पूजा करने का मन नहीं करता, बैठ ही जाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी पूजा के घर के लिए दिक्कत होती है, तो मैं जैसे ऐसे ही मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया है चावल का, उसको मैं थोड़ी सी मैं ना ये कर रही हूँ पतली, नहीं तो अल्पना बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हम लोग बैठ के जब करते हैं तो थोड़ी सी अल्पना बनाओ या नहीं तो आटे का ही घोल बना के कुछ थोड़ी सी उनके स्वागत के लिए करना चाहिए। तो बस मैं ना हमेशा बना ही लेती हूँ और मम्मी लोग भी बनाती थी और देना भी चाहिए। ऐसे तो रेगुलरली अपने द्वार में मतलब फूल का फूल बनाओ, अल्पना बनाओ, अच्छा लगता है और बनाना भी चाहिए। लेकिन आजकल जो भगदड़ वाली ज़िंदगी है ना, उसमें तो रोज़ हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या को अपने द्वार में अल्पना ज़रूर बनाएं, एक नहीं तो दहलीज पर ज़रूर बनाएं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। और मैं ना यहाँ पे देखिए फूल बना रही हूँ तो थोड़े से कम दिखते हैं, सूखने के बाद ही दिखता है। और मुझे ना जब जब बनाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में जैसा आता है वैसे मैं बनाती हूँ। तो ये मैं अल्पना बनाने का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये मैं अपने भैया से सीखी हूँ और मेरे भैया के अल्पना कुछ काफ़ी अच्छे होते हैं, इतनी महीन महीन बनाते हैं ना, मैं उनके जैसा नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है पाए बोलते हैं जिसे, ये पाए ये किसानों के घर में मिलेंगे ज़रूर। और ये ना तांबे के भी आते हैं, ये मेरे जस्ता का है। तो ये देखिए इसे लक्ष्मी का रूप माना गया है, माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। आप लक्ष्मी जी का फोटो में ना हमेशा ये देखिएगा, धन्य धान्य की देवी, इसमें धान भरा हुआ रहता है। तो ये है पाए, एक पेला जिसे 250 ग्राम का बोला जाता है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला आधा किलो का। और एक आती है 1 किलो बड़ी वाली, तो मेरे पास वो वाली नहीं है और मेरी सासू माँ के पास है जो गांव में है, लेकिन मैं यहाँ पे रखती हूँ। मेरी माँ बोली थी कि घर में जब गृहिणी हो ना तब ये रखना चाहिए। 2 चीज़ हमेशा घर में रखनी चाहिए, एक पाए, इसे पाए बोला जाता है, और एक जो हम लोग कुला बोलते हैं बंगाली लोग, और जिसे हम लोग सुप्ती बोला जाता है, जिसमें चावल हम लोग ये करते हैं, उसको हमेशा घर में रखनी चाहिए चाहे उसका यूज़ हो या ना हो। तो ये है एक 250 ग्राम की और एक आधे किलो की। तो पहले के लोग ना पहले इसी से चावल नापते थे, अभी भी नापते हैं, गाँव में ये सब देखने को मिलेगा। तो इनकी पूजा होती है इसलिए क्योंकि ना आज के दिन, आज से ही स्टार्ट हो जाता है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि मानसून आने वाला है, इसलिए ना इनकी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी की मई से रूप माना गया है, इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इसमें श्रृंगार किया गया है। मैंने अल्पना बनाया है और उसमें उनको मैंने थोड़ी सी रंग कर दी हूँ और उसमें सिंदूर लगा दी हूँ, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का ही रूप है, तो इसीलिए मैंने उनका श्रृंगार किया है। और मैंने ऐसे स्वास्तिक बना रही हूँ। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मानसून आने वाली है, और मानसून में ना जब खेती करते हैं ना, वो मतलब जो खेतों में बीहन छीटा जाता है इनकी उपज करने के लिए, तो उनकी तैयारी की जाती है, इसलिए इनका पूजा किया जाता है। और आज से ही थोड़ी थोड़ी इनके 9 दिनों के बाद मानसून आ जाएगी ना, तो अपने खेतों में सब कोई अपने बीज छीटने लगते हैं, छिड़काव करने लगते हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। मेरी मम्मी लोग यही सब कहती है, मुझे जितना आता है मैं आप सभी से शेयर की हूँ। तो इसकी कोई नहीं, सिर्फ इसका श्रृंगार करके इनको धूप बत्ती करना है और तुलसी वुलसी चढ़ा देना है। तो बस ऐसे ही मैं जैसे मेरे घर में ससुराल में होती है ना और मेरे मेके में, तो ऐसे ही मैंने कर दिया है और ये हमेशा मैं करती हूँ और मैं कभी भूलती नहीं हूँ। जब देखती हूँ गर्मी आ गया जेठ महीना, तो मैं अपनी मम्मी से या सासू माँ लोग से पूछ लेती हूँ। तो बस इसको चुन्नी से ढक दूँगी और आज इसका यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आज चावल नापने में मैं छोटे वाले में नापती हूँ, लेकिन आज इनका यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं ऐसे ही रखूँगी उनको। और बस ढक दी हूँ। और यहाँ पे मैंने अक्षत लिया है और उसमें धुरवा लिया है, उसमें मैंने कुमकुम लगा दी है और कुमकुम दे दिया है, क्योंकि वाइट चावल को ऐसे नहीं रखना चाहिए, कुमकुम लपेट देना चाहिए। और इसको मैं ऐसे मतलब हम लोग इसको बोलते हैं चुमाना,
तो इनको मैं चुमा ली हूँ और बस मेरी धूप बत्ती पूजा हो गई है और इनको मैं ऐसे ही प्रणाम करूँगी और धन्य धान्य की देवी को आशीर्वाद लूँगी कि मेरे घर में हमेशा धन्य धान्य हमेशा बरसाते रहना, कभी इसकी कमी ना होना माँ अन्नपूर्णा। तो बस मैं इनका आशीर्वाद ले लूँगी। तो यही मेरा छोटा सा पूजा है जो मैं आप सभी से शेयर की हूँ और आप लोग के इधर होता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस मेरी यहाँ पे मैंने उन पूजा वूजा कर ली है और रेगुलरी पूजा है वो भी कर लिया है। बस मैंने यहाँ पे मैंने दीप लगाया है ना, उसमें ठंडा कर दी हूँ। और मेरी पूजा हो गई थी, 10 बज चुकी थी और गर्मी ना, सच बताऊँ ना, आज से गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। ऐसे तो मौसम ठंडा है, कल पानी गिरी थी, फिर भी लेकिन गर्मी ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं ना ग्लूकोज ही पीऊँगी क्योंकि मुझे ना आज चाय वाय नहीं पीना है, चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा है। गर्मी में वो ठंडा चीज़ ही खाओ ना, कोई पानी वाला चीज़ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिटिया रानी को गर्मी के कारण शायद थोड़ी सी ना मुँह में फुंसी भी हो गई, वही दिखा रही थी। और मैं यहाँ पे शरबत बना रही हूँ और उसको भी पीना है। तो मैं ना उसमें थोड़ी सी चीनी पानी डाल के रख दी हूँ, चीनी डाल के रख दी हूँ क्योंकि फूलेगी। और यहाँ इन पापा लोग भी आएंगे धूप से तो उनको भी दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने ग्लूकोज ऐड कर दिया है क्योंकि अभी ग्लूकोज पियो ना, नारियल पानी, तो वही सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैं भी पी लूँगी और वो गई है ब्रश करने के लिए, तो बस मैं वो ब्रश करके आएगी तो वो भी पिएगी और मैं भी पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दोस्तों मैं यही थोड़ी सी आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मिनी बॉक्स में ये पैसा रखी है, इनके पापा ने दिया है, तो वही दिखा रही थी। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।